संविधान दिवस पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी एक पीड़ा सुनाई थी। अपने संबोधन में कहा था। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ इशारा करता हूँ कि क्या उन्हें उनका संज्ञान नहीं है कि आज मेरे देश के कई लाख जवान, जिसे आज हमारे लोकतंत्र में उंगलियां उठना शुरू हो गया है। स्वागत है आप सभी परम प्रिय मित्रों का वॉइस ऑफ अमेठी में। मैं हूँ प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। चर्चा के लिए साथ विराजमान हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी, जिनसे हम चर्चा को विस्तारित करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन और चैनल का उत्साहवर्धन होता रहे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादा की वास्तविकता। जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है, जो उसके दायित्व और गरिमा है, उसको कहीं ना कहीं से जो लोग की उसके प्रति नैतिकता कही जा सकती है, वो प्रभावित दिख रही है। उस पर आपका क्या विचार है? और जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। भारतवर्ष एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है जी, और वह देश मजबूत माना जाता है जहां के चार अंग जो इस लोकतंत्र के होते हैं, वो अगर अपने नैतिकता से परे ना हो और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो वह देश के राजनीति और लोकतंत्र बहुत ही सुदृढ़ मानी जाती है। ये चार अंग, नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका और नंबर 4 पत्रकारिता। ये 4 स्तंभ हैं जो मजबूत लोकतंत्र के सहभागीदार माने जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। विधायिका का अपना दायित्व है जी कि जो भी जनता के द्वारा चुन करके यहाँ से विधानसभा और लोकसभा में पहुँचते हैं, वहाँ कानून का बनाया जाए और वो विधायिका के रूप में परिवर्तित हो और संविधान रक्षक संविधान की रक्षा करे, कानून के तहत सारे देश में कार्य किया जाए। इस कानून व्यवस्था को संचालित करने का काम कार्यपालिका का है। जी बिल्कुल, वो भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। और ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के तहत अगर कहीं किसी प्रकार का कोई है, तो न्यायपालिका का जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने तहत कानून के दायरे में उसमें उनके मामले उठाए जाएं, उनमें सजा दी जाए, सुधार किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। जी। इन तीनों की निगरानी के लिए मेरा चौथा स्तंभ पत्रकारिता होती है। जी, पत्रकारिता का काम है, पत्रकार का काम है कि आम जनमानस की आवाज को सदन तक पहुंचाना, ऊपर तक पहुंचाना। वाह। और यह बहुत ही पवित्र पेशा होता है, लेकिन इसमें सभी में कहीं न कहीं हरास हुआ है, जिससे आज हमारे लोकतंत्र में उंगलियां उठना शुरू हो गया है। आज उसी जो हरास की अभी आप बात किए हैं, आज उसी पर चर्चा की जानी है। जी बिल्कुल। अब आपको मैं ले चलता हूँ जी सबसे ऊंचे अदालत की तरफ। जी बिल्कुल, स्वागत। सुप्रीम कोर्ट, जी न्यायपालिका को उठाता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर आपके जो लोकल सिविल न्यायालय के जज हैं, जी जिनके लिए अंग्रेजों ने मिलार्ड कहते थे, मिलार्ड करके, और आज भी मिलार्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। जी, अनिल साहब लगाया जाता है, जज साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, और इस तरीके से संबोधन में गरीब व्यक्ति संबोधित करके उनका सम्मान करता है। उस साहब शब्द की गरिमा और मर्यादा भी रही। लेकिन यह सब कब था? जब उनमें सेवा भाव था। ये सारे जो पद बताए जा रहे हैं वो सेवा भाव में आम जनता का काम करते थे। किंतु आज जो है
एकदम बदल गया है। आज तो पैसे के लिए काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो और चाहे सिविलियन जज हो, सभी लोग पैसे के लिए रात दिन एक कर दे रहे हैं। अपने नैतिक जिम्मेदारी से हट करके काम कर रहे हैं, जो समाज में एक तरीके से उंगली उठाने का काम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आज जब हम, मज़ेदार बात है कि जज को, वकील को, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। जी बिल्कुल। भगवान की संज्ञा वाले अपनी नैतिकता से परे हो जाएं, कितना समाज चला गया है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ फिर इशारा करता हूं कि क्या उन्हें उनका संज्ञान नहीं है कि आज मेरे देश के कई लाख जवान जो गरीबी रेखा में रहे हों, जेल की सलाखों में कैद हैं, उसी में सड़ रहे हैं और उन पर सरकार का बोझा भी है। उनके खिलाने का, पिलाने का, ऐशो आराम का खर्च जो है बेवजह सरकार पर पड़ रहा है। और इस व्यवस्था में खास तौर से चाहे जज हों, चाहे ये वकील हों, डॉक्टर हों, इनके जो संयोजन में और इनके तनख्वाह जो मिलती है, जो उनको वेतन दिया जाता है, वो गरीब जनता के टैक्स का पैसा होता है, उनके द्वारा दिया जाता है, ये गरीबों का पैसा है जी। तो अगर वो अपने पटल पे यह नैतिकता अपनी निभाते तो शायद आज आम जनमानस खुशहाल होता। भारत देश लेकिन के विकास की गति ही हाँ, अब आप चले आइए नंबर 2 पे, डॉक्टर को ले लीजिए। डॉक्टर भगवान होता है जी। लेकिन कब, जब वो सेवा के रूप में थे, डॉक्टर साहब कहते थे उनको। आज तो वो अगर कहीं पर सरकारी सेवा में सेवारत हैं तो अपनी ड्यूटी देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं और बगल में अपना क्लिनिक भी चलाने का काम सोच रहे हैं। और उस क्लिनिक से नहीं उनकी आवश्यकता पूरी हो रही तो नर्सिंग होम चला रहे हैं। उससे भी अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा बढ़े तो 5 स्टार हॉस्पिटल चलाने का पूरी योजना बनाए हैं जी। इसी प्रकार से आप वकील को ले लीजिए, जो आपसे सुबह से शाम तक मुवक्किलों से खर्चा लेता है। क्या वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है? अपने मुकदमे की पैरवी बराबर कर रहा है? क्या वो जितना दिन 3 साल, 4 साल, 5 साल तक उसका दोहन करता है गरीब जनता का, वो उसका यही उसकी नैतिक जिम्मेदारी है? जी हाँ। ऐसा नहीं है। तो ये निश्चित रूप से हमारे समाज में गिरावट आई है, जो आज निंदनीय होता जा रहा है और हर जगह आवाज़ उठ रही है। ऐसे इतना ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे इस व्यवस्था और विधि विधा पे संविधान दिवस पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी ये पीड़ा सुनाई थी। अपने संबोधन में कहा था। उस समय ये कानून मंत्री आपके किरण रिजिजू जी भी मौजूद थे और इनका भी सर जो है नीचे हो गया था। इस तरह की जब उनकी बातें सुनी थी तो बड़े बड़े जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रहे हों, चाहे हाई कोर्ट के रहे होंगे, सारे लोग वहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश उपस्थित थे अनुभवी, और ये सुन करके वहाँ उनको उनकी ये वेदना राष्ट्रपति की उन्हें कुरेद रही थी। तो ऐसी ही व्यवस्था की अपेक्षा मैं करता हूँ कि आम समाज में सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने नैतिक जिम्मेदारी का पालन करें। अभी आज की मैं बात बता रहा हूँ आपके अमेठी जिले की, एक जो वहाँ पर जिला अस्पताल है, उसके जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, अधीक्षक हैं, BL गुप्ता जी, इस समय से नाम है, उन्होंने अपने यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया, बहुत कुछ खुले शब्दों में बताया कि जब मार्च में बजट का अभाव हो जाता है, फरवरी मार्च में, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ बजट पर्याप्त है। और जो हम लोगों के स्तर की खरीद फरोख्त की बात है, दवाओं का कुछ अभाव हुआ है, जिसका व्यवस्था प्रदेश सरकार से होता है, दूसरे एजेंसियां हैं तो वो वहाँ से आती रहती हैं, 1-2 दिन विलम्ब भी हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इस तरीके से जो विद्वान होते हैं और अनुभवी होते हैं, वो अपने विचारों से आम गरीब जनमानस को संबोधित करके उनकी पीड़ा को हल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।